जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जय लक्ष्मी नारायण। आप सबका दोस्तों मेरे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बृहस्पतिवार व्रत का कथा का श्रवण करेंगे। अगर व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल पर वो उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बृहस्पतिवार कथा का श्रवण करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता की पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं मिला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूप रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय बीन कर वह घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में वह जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने अगर आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने अपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटते हुए जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर ले आई। उसमें जो जौ साफ करने लगी, परंतु वो उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का पुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग दिया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अहे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगवाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के जाते ही पहले की तरह उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। तब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी, अपने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया।
इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर वहाँ पहुँचे तो कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया, जिससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सब सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। तो फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप लोग कमेंट में श्रीमन नारायण राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।